दोस्तों, हमने इवेंट ब्लॉग अब रेडी कर लिया है, उस पर कंटेंट पोस्ट कर दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने एक इवेंट सेलेक्ट किया था। इवेंट सेलेक्ट करने के बाद उस पर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की थी। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसकी कंटेंट कवरेज हुई थी। कंटेंट कवरेज के बाद हमने ब्लॉग सेटअप किया और ब्लॉग पर कंटेंट ऐड किया, अपनी वेबसाइट के लेआउट को बेहतर बनाया ताकि उसका अल्टीमेटली जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी टॉप नॉच हो। अब वेबसाइट को हमने मोनेटाइज करना है। अब हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारी वेबसाइट को तकरीबन 6 से 8 महीने गुजर चुके हैं, उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने उससे रेवेन्यू जनरेट करना है। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं? तो वो सारे तरीके जो हमने एफिलिएट मार्केटिंग में पढ़े थे, वो सारे तरीके यूज़ हो सकते हैं इवेंट ब्लॉग को भी मोनेटाइज करने के लिए, जिसमें सर फहरिस्त है गूगल एडसेंस, अमेजॉन एफिलिएट। अच्छा, इसके साथ साथ और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। उन नेटवर्क्स का नाम भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिनमें एजोइक है और एट्सेट्रा। अच्छा, अब बात ये है कि हम ब्लॉग के लिहाज से, मतलब अगर हमारा इवेंट ब्लॉग किसी एक स्पेसिफिक नीश पर है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर है, हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली भी मोनेटाइजेशन मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम लेट्स सपोज ब्लैक फ्राइडे या साइबर मंडे को कवर कर रहे हैं। अब साइबर मंडे में प्रोडक्ट्स बिकने वाली होती हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम अमेजोन के एफिलिएट बन सकते हैं, या जिन प्रोडक्ट्स को हम अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर रहे हैं, अगर उनका कोई डायरेक्ट एफिलिएट हमें मिलता है तो हम उनके लिंक भी अपनी वेबसाइट पर प्लेस कर सकते हैं ताकि यूज़र्स आएँ, उस पर क्लिक करें, वहाँ से जाके चीज़ बाय करें और हमें एफिलिएट का जो कमीशन है वो मिल जाए। इसके साथ साथ अगर हमारा नॉर्मल सा ब्लॉग है, उस पर हम गूगल एडसेंस के ज़रिए मोनेटाइजेशन एनेबल कर सकते हैं और गूगल एडसेंस से रेवेन्यू कमा सकते हैं। एक और बात याद रखने वाली है, अगर तो आप किसी ऐसी कंट्री में अपना इवेंट रैंक करने जा रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली गरीब कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या टीयर 1 कंट्रीज़ में नहीं आती, जैसे कि हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, या इधर चले जाएं हम फिर गल्फ़ में। तो अगर इनसे रिलेटेड हम कोई ब्लॉग रैंक कर रहे हैं, इवेंट ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें गूगल एडसेंस इज़ द राइट चॉइस जिसके थ्रू हमें अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करना चाहिए। अगर हम टीयर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करें, लेट्स सपोज यूएसए में कोई इवेंट रैंक कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में कर रहे हैं, या ऐसे अमीर कंट्रीज़ में कोई इवेंट को रैंक करने जा रहे हैं, तो फिर पहले हम देखेंगे कि हमारा जो इवेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। लेट्स सपोज अगर वो कोई स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है, हम ऑस्कर अवार्ड्स की लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसको सीपीए की ऑफर्स के थ्रू मोनेटाइज करेंगे। क्यों? सीपीए की जो ऑफर्स होती हैं वो आम एड्स की तरह नहीं दिखती। वो एक नॉर्मल सा एक बटन भी हो सकता है, एक बैनर भी हो सकता है, एक साइन अप फॉर्म भी हो सकता है। तो जो ही यूज़र आएगा, जो चीज़ वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम वहाँ पे सीपीए ऑफर का लिंक देंगे, वो वहाँ पे क्लिक करेगा। आगे जाके जो भी चूँकि ये कॉस्ट पर एक्शन है, वो एक्शन को परफॉर्म करेगा तो उसकी बेस पर हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो अब उससे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, वो कोई साइन अप भी हो सकता है, वो कोई ईमेल के थ्रू साइन अप भी हो सकता है, वो कोई मोबाइल नंबर की सबमिशन भी हो सकती है, वो कोई फॉर्म के फिल के थ्रू भी हो सकता है, वो कोई परचेज करने की फॉर्म में भी हो सकती है। डिफरेंट, बहरहाल कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाया जा सकता है कॉस्ट पर एक्शन वाले मोनेटाइजेशन मेथड के मामले में। तो हम सीपीए के थ्रू मोनेटाइज करेंगे। अच्छा, अब सीपीए नेटवर्क कौन सा चूज़ करें? सीपीए में मैं आगे आपको इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में सीपीए नेटवर्क्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप स्ट्रीमिंग, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ऑस्कर अवार्ड्स की हम बात करें, ऑस्कर अवार्ड्स पे हम ब्लॉग बनाते हैं और ये देखते हैं कि हाउ टू वॉच ऑस्कर अवार्ड्स, या ऑस्कर अवार्ड्स की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखी जाती है, तो उसको हम एड डैश सेंटर, एक बहुत फेमस, एक बहुत पॉपुलर एड नेटवर्क है, एफिलिएट नेटवर्क है इनफैक्ट, उसके थ्रू हम मोनेटाइज कर सकते हैं। वो आपको क्या करेगा? वो आपको एक ऑफ़र देगा। उस ऑफ़र को आपने इस तरीके से एम्बेड करना है कि डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एंड यूज़र के लिए। अच्छा, एथिकली तो डेफिनेटली आप
आप डिफरेंशिएट खुद करके देंगे, आप चीज़ों को अलग अलग रखेंगे कि ये कोई ऑफर है, ये एक्चुअल स्ट्रीमिंग है, ये एक्चुअल प्लेयर है। तो खैर, अब वो वहाँ पे अगर क्लिक करेगा तो उसको उसकी नीच से या जो चीज़ वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है उससे रिलेटेड ऑफर मिलेगी अगले पेज पर, और वो वहाँ पे उससे फॉर्म फिल करवाएंगे। या ये भी हो सकता है कि जो चीज़ हम फ्री दे रहे हैं, ऑस्कर की अवार्ड्स की स्ट्रीमिंग फ्री दे रहे हैं, वो सीपीए का जो लिंक था उस पे जाके वो चीज़ उसको वही चीज़ मिले लेकिन पेड हो। अब उस पेड में से हमें हमारा जो हिस्सा है, कमीशन है, वो मिल जाएगा हमारे अकाउंट में। और वो जो एफिलिएट या सीपीए नेटवर्क्स का हिस्सा होता है वो अच्छा खासा तगड़ा होता है। मतलब ऐसा भी होता है कि आपको एक एक साइन अप पे $50 इवन $100 भी मिलते हैं। तो एक ही क्लिक में अगर $100 मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बहरहाल सीपीए के थ्रू मोनेटाइजेशन एक नया आइडिया था जो मैंने अभी आपको इस पूरे कोर्स के दौरान दिया है, और इसको हम डिटेल में भी थोड़ा फाइंड आउट करेंगे कि हम अपनी ब्लॉग की एसईओ कैसे करें, एसईओ के साथ अपने सीपीए को कैसे कनेक्ट करना है। तो आप सीपीए के जरिए भी मोनेटाइज कर सकते हैं, गूगल एडसेंस के जरिए भी मोनेटाइज कर सकते हैं, दूसरे एफिलिएट नेटवर्क्स के थ्रू भी मोनेटाइज कर सकते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में आपने खुले होके चल रहा है। अच्छा, अब एक और बात आती है कि हमने रेवेन्यू को बढ़ाना किस तरह है। अब चूंकि हमारे पास लिमिटेड डेज हैं, उन्हीं के दौरान इवेंट होना है और उस दौरान हमने मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। गूगल एडसेंस के मामले में हम एड्स डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा यूज़ करेंगे। हॉटस्पॉट्स, आपको याद होगा हमने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक टूल पढ़ा था, उस टूल को यूज़ करते हुए आपको अपने पेज का हॉटस्पॉट मालूम करने में आसानी होगी। लेट्स सपोज अगर आपका टॉप का जो मेन्यू है, मेन्यू का नीचे वाला जो एरिया है वो हॉटस्पॉट है, मतलब सारा जो फोकस है वहाँ पे जाता है, तो आप एड्स की जो प्लेसमेंट है वो अकॉर्डिंगली वहीं पे करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हों और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। इसी तरह अगर हम अमेजोन एफिलिएट की बात करें तो हॉटस्पॉट का जो एरिया है आपने उसी को टारगेट करना है, क्योंकि इस मामले में हमारा जो पर्पज़ है वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम। इसके साथ साथ अगर सीपीए की बात करते हैं तो सीपीए में भी जहाँ पे हमारा प्रॉमिस्ड कंटेंट है, अगर हम कहीं पे वीडियो प्रॉमिस कर रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ ही सीपीए की जो ऑफ़र है वो लगनी चाहिए, क्योंकि मेन फोकस पहला वहाँ पे जाएगा, तो ब्राइट चांसेस हैं कि वहाँ पे क्लिक होगा और वो आगे जाके फॉर्म फिल करेगा, कन्वर्ट होगा या साइन अप कुछ भी होगा, हमें उसका कमीशन जो है ना वो मिल जाएगा। तो ये था मोनेटाइजेशन ऑफ एन इवेंट ब्लॉग। थैंक यू। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इवेंट ब्लॉगिंग। इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या इवेंट ब्लॉगिंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्या रीज़न्स हो सकती हैं जिस वजह से इवेंट ब्लॉगिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें आप कम टाइम में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर सिर्फ 1 वीक का भी इवेंट हो तो 1 वीक में भी आप 10, 15, 20 हज़ार डॉलर अर्न कर सकते हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हैं? वो सेम वही हैं कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, आपकी ट्रैफिक कितनी आपकी वेबसाइट पे आई है, आप मोनेटाइजेशन मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑल दैट। इसके साथ साथ एक और इवेंट ब्लॉगिंग करने की वजह वो ये है कि इसमें आप अग्रेसिव अप्रोच अपना सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको गूगल अपडेट से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे सामने एक इवेंट है, वो स्पेसिफिक डेट को आना है और उस डेट के बाद हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी वेबसाइट को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं, वहाँ पे जो टॉक्सिक बैकलिंक्स हैं वो रिमूव भी कर सकते हैं, अपने कंटेंट को भी अपग्रेड कर सकते हैं, और साथ साथ हम रेवेन्यू भी ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सब्र भी इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि अगर हम नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो उसमें जो रैंकिंग है वो ग्रेजुअली और आहिस्ता स्लो प्रोसेस है। उसमें हमने कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगर हम खुद लिख रहे हैं फिर भी हमारी अपनी कितनी कैपेसिटी होगी, मतलब हम एक वीक में एक आध आर्टिकल लिख लेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग की कंटेंट राइटिंग की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो, क्योंकि उसमें हमने क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। इसी तरह मज़ीद अगर डूज़ की बात करें तो इसमें हम एक
इवेंट ब्लॉग को रिकरिंग बेसिस पे रेवेन्यू सोर्स भी बना सकते हैं। मतलब एक दफ़ा हमने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, उसके बाद या तो उससे जो सिमिलर इवेंट्स हैं उनको भी उसी इवेंट ब्लॉग पे कवर कर सकते हैं, या उसका जो नेक्स्ट वर्जन आना है जो कि नॉर्मली एनुअली होते हैं इवेंट्स, तो उसमें भी उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं और ये हर साल के लिए एक रिकरिंग हमारे लिए रेवेन्यू सोर्स बन जाएगा। इसके साथ साथ उस इवेंट ब्लॉग को हम फ्लिप भी कर सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा उसकी हिस्ट्री आ चुकी होती है, तो उसको हम सेल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात याद रखने वाली ये है कि जो इवेंट ब्लॉग होते हैं उनके फ्लिप होने के जो चांसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि इवेंट एंड हुआ, आपके रेवेन्यू का ग्राफ यूं गया था, अब डाउन आया क्योंकि डेफिनेटली ट्रैफिक कम हो गई। तो जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं जो इवेंट ब्लॉगिंग को नहीं समझते, और मोस्टली लोग नहीं समझते जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो आपके ब्लॉग में इंटरेस्ट लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा होता है कि यार अभी ग्राफ ऊपर गया था, अब डाउन आ गया है, पता नहीं इसको हिट लगी है इस वेबसाइट को, पता नहीं इस पे ट्रैफिक डाउन हो गई है, ये क्या रीज़न बनी है। तो बहरहाल ये जो रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, उस तरफ इसको मोड़ना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब बात करते हैं डोंट्स की कि क्यों नहीं करना चाहिए। एक तो इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपको डेफिनेटली आपको लिंक्स चाहिए, अब वो आप बाय करें या अपना एक प्रॉपर मनी साइट्स का जो पीबीएम ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो बिल्ड करें। इसके साथ साथ आपको कंटेंट पे भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगेन, कंटेंट राइटर्स के बगैर इवेंट ब्लॉगिंग मुश्किल काम है। मुझे याद है जब मैं अर्ली डेज में अपनी इवेंट ब्लॉगिंग किया करता था, मैं 2010-2011 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैं सारा कुछ खुद अकेला बंदा करता था। मतलब नीश रिसर्च से लेकर कंटेंट राइटिंग तक, कंटेंट पोस्टिंग, वेबसाइट हैंडलिंग, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ पेज एसईओ, सब कुछ खुद करता था। तो डेफिनेटली अगर आप यंग हैं, न्यूबी हैं, आपके पास एनर्जी है, तो आप ये सारा कुछ खुद कर सकते हैं, बताने का मकसद ये है। लेकिन स्टिल अगर आप अब चूंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो हमारा कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो टीम्स को बिठा के काम करवा रहे हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कंटेंट अपडेट करने की, वो सब कुछ ज़्यादा है। तो अगर हमने उनको compete करना है तो हमें भी अपने रिसोर्सेज को या पेस को उनके अकॉर्डिंगली मैच करना पड़ेगा। तो एक तो कौन अगेन मैं बता दूं ये है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सेकंड, आपने 6 महीने एफर्ट की, हो सकता है कि आप अपने ब्लॉग को रैंक करने में कामयाब ना हो। अब ये प्रोज भी है, ये कॉन्स भी हैं। प्रोज इस तरह से हैं कि आपको शायद सक्सेस तो ना मिली, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कोई दूसरा इवेंट आप कवर करने जा रहे हैं, तो पिछले इवेंट वाली जो आपकी लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। और याद रखें, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पहली अटैम्प्ट है वो फेल हो जाए। इसमें मैं एक और भी आपको एग्जांपल देना चाहूँगा आपकी मोटिवेशन के लिए। वो ये है कि दुनिया में स्टार्ट होने वाले 100 बिजनेसेस, 100 बिजनेसेस में से 90 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं अपने पहले साल के दौरान ही। तो जहाँ इतना ज़्यादा फेलियर रेट है, 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो अगर हम भी अपना पहला ब्लॉग या पहला इवेंट ब्लॉग या पहला बिजनेस या पहला स्टार्टअप अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। अगर हम सिर्फ गूगल को देखें तो गूगल के सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फेल हो गए विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ स्टार्टिंग एंड लॉन्चिंग दैट बिजनेस। अच्छा, इसमें मैं आपको अब आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि गूगल के ऐसे कौन से स्टार्टअप्स थे जो फेल हो गए। अब गूगल के पास किस चीज़ की कमी है? उनके पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं, उनके पास इतना हैवी बजट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और सब कुछ है जो कुछ भी एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत पड़ सकता है। इसके बावजूद गूगल के बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो गए। तो खैर, ये तो आपकी मोटिवेशन के लिए था कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर कोई एक आध स्टार्टअप, कोई एक आध प्रोजेक्ट, कोई एक आध इवेंट ब्लॉग अगर फेल हो भी जाता है, तो उसमें से जो आउटकम है ना, वो एक्सपीरियंस और लर्निंग तो बहरहाल है ही। इसके साथ साथ आपको जो नेक्स्ट आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे या प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें पिछले फेल्ड प्रोजेक्ट की जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। आई होप कि आप इवेंट ब्लॉगिंग के लिए मुतमईन हो चुके होंगे, लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। पास हो गए तो
$10-15 हज़ार तो आ ही जाएंगे। फेल हो गए तो क्या जा रहा है, वैसे भी तो इतना अरसा हम थोड़ा टाइम को गुजारते ही आए हैं। थैंक यू। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल अब सीपीए की तरफ। सीपीए स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। इसमें आपको तब पे किया जाता है जब आपका यूज़र कोई ना कोई डिज़ायर्ड एक्शन परफॉर्म करता है एफिलिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद। वो एक्शन फॉर्म फिल करने की सूरत में हो सकता है, वो एक्शन साइन अप फॉर्म फिल करने की सूरत में हो सकता है, वो कोई फाइल डाउनलोड करने की सूरत में हो सकता है, या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करने की सूरत में हो सकता है। सो सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग की ही एक ब्रांच है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है एक्चुअली। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ यही कोर्स सीपीए के लिए आपको काफ़ी नहीं होगा। आप इसको इस कोर्स के बाद इन डेप्थ लर्न करें और इसकी टेस्टिंग करें। टेस्टिंग में आपका पैसा थोड़ा टेस्टिंग में इन्वेस्ट हो सकता है और इन मोस्ट केसेस थोड़ा ज़ाया भी हो सकता है, लेकिन उस पैसे ज़ाया करने के बाद आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी वो बहुत अच्छी हो सकती है। रिपीट कर देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी और एंड रिजल्ट्स की फॉर्म में भी। अच्छा, अब मैं इसके साथ आपको एसईओ कनेक्ट करके बताऊंगा कि सीपीए विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एफिलिएट मार्केटिंग हम एसईओ के साथ, जो सीपीए वाली एफिलिएट मार्केटिंग है, एसईओ के साथ कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा इवेंट ब्लॉगिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आप अपनी स्ट्रीमिंग का जो पेज है उस पे सीपीए की कोई ऑफर लगा के उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करता हूँ अपने ही एक स्टूडेंट्स की, जो कि बांग्लादेश से है। उसने एक दिन में $5,000 से भी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया सीपीए की ऑफर के थ्रू। कर क्या रहा था वो, उसने एक इवेंट ब्लॉग रैंक किया, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड ब्लॉग था, आपको इवेंट भी बता देता हूँ। अब उसने एक ही कीवर्ड को मेजरली टारगेट किया होता, ऑस्कर लेट्स सपोज 2021 या 2022, कोई भी ईयर होगा, मैं अब आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ऑस्कर 2022 लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ एक कीवर्ड था जिस पे उसने अपने ब्लॉग को रैंक किया। ब्लॉग रैंक करने के बाद अब लोग क्या सर्च करना चाह रहे थे, वो ये सर्च करने जा रहे थे कि हमें कहीं पे ऐसी वेबसाइट मिले जहाँ पे ऑस्कर की लाइव स्ट्रीमिंग मिल रही हो और हम उसको देख सकें कि अभी क्या चल रहा है वहाँ पे। अब उसने क्या किया, उसकी वेबसाइट रैंक हो गई। अब जो इवेंट वाला दिन था उसमें उसने अपने ब्लॉग को एडसेंस के एड्स हटा के सीपीए की ऑफर्स के थ्रू मोनेटाइज कर दिया। अब उसने एक प्लेयर लगाया, जिसने एक नॉर्मल वीडियो प्लेयर होता है, उसने एक वीडियो प्लेयर लगाया और उसके बिहाइंड उसने सीपीए की ऑफर का लिंक पेस्ट कर दिया। अब जब कोई भी यूज़र वहाँ पे आता है, वो प्ले करने की कोशिश करता है उस ऑस्कर की स्ट्रीमिंग को, क्लिक करता है, नेक्स्ट पेज पे जाता है जो कि एक्चुअली ऑफर का पेज था, और वहाँ पे उसको साइन अप फॉर्म दिया जाता है। वहाँ पे साइन अप फॉर्म, जो यूज़र साइन अप फॉर्म फिल करता था उसका कमीशन उस एफिलिएट मार्केटर को या उस इवेंट ब्लॉगर को मिल जाता था या दे दिया जाता था। इस तरह उसने अपने इवेंट ब्लॉग को सीपीए की ऑफर्स के थ्रू मोनेटाइज किया। अच्छा, अब या एक तो होता है कि सिर्फ आपके यूज़र ने जाके साइन अप कर लिया और उसका आपको कमीशन मिल गया। नेक्स्ट, अगर वो मजीद एक्शन परफॉर्म करता है और वहाँ पे कोई चीज़ बाय कर लेता है, अगर वो स्ट्रीमिंग लेट्स सपोज पेड थी और वो डेफिनेटली चाहता था कि मैंने स्ट्रीमिंग देखनी है, नेक्स्ट प्रोडक्ट पेज पे उसको बताया गया कि $10 में आपको ये स्ट्रीमिंग देखने को मिल सकती है, उसने $10 पे किए। अब जो आपका कमीशन होता है सीपीए के केस में वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें जो यूज़र है या जो पोटेंशियल क्लाइंट है वो कन्वर्ट हो गया। अगर वो सिर्फ साइन अप करता है या कोई ट्रायल ऑफर लेता है, तो उस केस में भी आपका जो कमीशन है वो फ्लक्चुएट करता है। तो इन दी एंड आपकी जो एंड कमीशन होता है वो आपके नॉर्मल एडसेंस के एड से या इस तरह की दूसरे मोनेटाइजेशन मेथड से बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर, सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, कोई भी एक्शन जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा, ऑफर के पेज पे जाएगा, उससे कोई एक्शन परफॉर्म करने को कहा जाएगा, वो कोई बुक डाउनलोड होने की सूरत में हो सकता है, वो ट्रायल के लिए अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करने की सूरत में हो सकता है। तो इस तरह कुछ भी वो उससे करवा सकते हैं यूज़र से,
और एंड में उसको एफिलिएट कमीशन की फॉर्म में रेवेन्यू मिल जाता है। अच्छा, अगर आप सिर्फ निशेस जानना चाहते हैं कि सीपीए में कौन सी निशेस चलती हैं, तो इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर हम सिर्फ सीपीए को, जो एक्चुअली कोर सीपीए कहलाता है, उसमें फाइनेंस या इवन ड्रग्स या इस तरह की जो अनएथिकल निशेस हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो आपने उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उनको उनकी प्रमोशन डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। अगर आप पेड प्रमोशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप गूगल एड्स उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक ऐड यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। तो उसमें आपने ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी ऑफर्स ढूंढनी है जिनमें आपको अलाउ किया गया हो। अच्छा, इसके अंदर एक और कॉन्स्टेंट भी होती है, इसमें आपको जो ट्रैफिक का सोर्स अलाउ होता है वो भी लिमिटेड और फिक्स्ड नंबर ऑफ जो ट्रैफिक सोर्सेज हैं वही अलाउ होते हैं। लेट्स सपोज कोई ऑफर ऐसी भी हो सकती है जिसमें गूगल एड्स के थ्रू या डिस्प्ले बैनर्स के थ्रू ट्रैफिक लेना आपको अलाउ हो। कुछ ऐसी ऑफर्स हो सकती हैं जिसमें एसईओ के जरिए ली गई ट्रैफिक को डिस्करेज किया गया हो या उसको काउंट ही ना किया गया हो। तो इस तरह आपने सबसे पहले ये जो मैक्स बाउंटी जो एड नेटवर्क्स हैं, सीपीए नेटवर्क्स हैं, मैक्स बाउंटी, क्लिक बैंक, शेयर लीड्स, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। आपने वहाँ पे जाके पहले ऑफ़र के बारे में अंडरस्टैंड करना है कि क्या वो ऑफ़र आपको अलाउ करती है कि जिस तरीके से ट्रैफिक लेकर आप मोनेटाइज करने जा रहे हैं अपने कंटेंट को, क्या वो ऑफ़र आपको अलाउ करती है उस तरह से ट्रैफिक लेना। तो ये पहली शर्त है जिसमें आपने खास ख्याल रखना है। डेफिनेटली हम नेक्स्ट सेशन में इसको इन डेप्थ भी देखेंगे कि हमने किस तरह चेक करना है कि कौन सी ऑफ़र को प्रमोट करने में हमें कितने पैसे मिलेंगे और कौन सा ट्रैफिक का सोर्स वहाँ पे अलाउड होगा। इसमें एक और ख़ास बात जो कि एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि सीपीए नेटवर्क्स जितने भी हैं वो आपको डेडिकेटेड मैनेजर देते हैं, जो मैनेजर आपको हेल्प करता है आपके कंटेंट के लिहाज से, आपके बजट के अकॉर्डिंगली, और कि आपको कौन सी ऑफ़र प्रमोट करनी चाहिए, उसके डूज डोंट्स और उसके प्रोज कॉन्स भी वो आपके साथ शेयर करता है। मतलब आपके पास डायरेक्ट एक्सेस में एक बंदा होता है जिससे आप अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, इवन आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। कुछ जो सीपीए नेटवर्क्स हैं वो आपको ये भी अलाउ करते हैं कि अगर वो आपको लेट्स सपोज एक ऑफ़र प्रमोट करने का $10 दे रहे हैं, तो आप उनके साथ निगोशिएट करके अगर आप उनके प्रीमियम पब्लिशर बन जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस ला के देते हैं, तो हो सकता है जिस ऑफ़र के वो आपको $10 कमिट कर रहे हों उसके आपको $15 देने को भी तैयार हो जाए। तो इसकी प्लस पॉइंट भी एक्चुअली ये है। सीपीए ऑफर्स को डेफिनेटली आप अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको केस स्टडी बताई कि उसने एक वेबसाइट बनाई, उसको रैंक किया और अपने ही पेज को उसने मोनेटाइज किया सीपीए ऑफर के थ्रू। इस तरह आप फेसबुक एड्स के थ्रू कर सकते हैं, गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप डायरेक्ट लिंक नहीं दे सकते, आपको एक लैंडिंग पेज की ज़रूरत होती है, जो कि एक अगेन एक ट्रिकी पार्ट है। लैंडिंग पेज एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी कन्वर्जन्स को बूस्ट करने में। वरना ये हो सकता है कि अगर आप गूगल एड्स के साथ सीपीए कर रहे हैं तो आपका बजट लॉस्ट भी हो सकता है, ज़ाया भी हो सकता है। अगर आपका जो लैंडिंग पेज है वो अप टू मार्क नहीं था, वो कन्वर्जन ओरिएंटेड नहीं था, तो इस केस में आपकी जो ट्रैफिक है, आप डेफिनेटली गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से जो यूज़र क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है, हमारे लैंडिंग पेज पे लैंड कर रहा है, उसका हमें चार्ज कर लिया गया है। मतलब उसका जो कॉस्ट है वो हमें पड़ गई है। अब वो वहाँ पे आ गया, अब हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो अब गूगल का तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी और हमारा जो एंड रिज़ल्ट का जो कमीशन है वो कम होता जाएगा, तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, सीपीए में हम कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें से एक मैंने बताया कि लैंडिंग पेज की क्वालिटी मैटर करती है। इवन एड स्कोर, आपको याद होगा गूगल एड्स में हमने एड स्कोर के बारे में पढ़ा था। अगर हमारे एड का एड स्कोर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और समटाइम्स हमें स्पेंडिंग के बावजूद हो सकता है कि आगे लीड जनरेट ना हो, कन्वर्जन्स ना मिले और हमारा जो बजट है वो वेस्ट हो जाए। या अगर हमारे लैंडिंग पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि हमारा ऐड रन ही ना हो, गूगल उसको स्कैन करे और उसको अप टू मार्क लगे नहीं और उसको स्कैन ना करे। अच्छा, इसमें जिस ऑफर को आप प्रमोट करने जा रहे हैं उस ऑफर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं।
मतलब आपकी सक्सेस या फेलियर उस पर भी, इस चॉइस पे भी डिपेंड कर रही होती है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट चुनी और किसको प्रमोट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑफर्स को प्रमोट करने की कोशिश करना, डेफिनेटली हम जो फोकस है वो लूज कर बैठेंगे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आप टेस्ट करें, इसमें आपकी मनी की ब्लीडिंग होगी, आपको पैसा हो सकता है कुछ ज़ाया भी हो, लेकिन लर्निंग के दौरान स्पेशली सीपीए में ये एक नॉर्मल थिंग है कि आपकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और आपकी जो थोड़ा बहुत पैसा है वो ज़ाया भी हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्ट तक पहुंचना, उस ऑफर तक पहुंचना जो विनिंग ऑफर हो, फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना लैंडिंग पेज की ऑप्टिमाइजेशन का, फिर उसके साथ साथ गूगल एड्स या सीपीए, फेसबुक एड्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करना, इस सब के कॉम्बिनेशन को मिला के ही हम प्रॉफिट में जाएंगे। तो अगर हम किसी एक चीज़ में भी लैग करेंगे तो हमारा बजट ज़ाया होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप इसको कम पैसों में भी, मतलब $100-200 के दरमियान के बजट में रहते हुए भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसका एक ये, आप इसको प्रोज भी कह सकते हैं, यही एक कॉन्स भी हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, अगर आपने प्रैक्टिस करते रहे, तो एक टाइम पे आप एक दिन में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगेन मैं वार्न कर दूं आपको, इसमें आपका पैसा ज़ाया हो सकता है इन स्टार्ट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। अच्छा, इसके नुकसानात अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो इसका अप्रूवल भी थोड़ा टफ होता है, मतलब हर किसी को अकाउंट नहीं मिलता। मैक्स बाउंटी की अगर हम बात करें तो वो पहले आपसे इंटरव्यू लेते हैं और ये जज करते हैं कि या क्या इस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है चीज़ों को प्रमोट करने की, क्या इसका इतना टेक्निकल नॉलेज है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, तो ही वो आपको अकाउंट देते हैं। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारी आपकी जो सेल्स हैं वो रिजेक्ट भी हो सकती हैं, जिसको कन्वर्जन शेविंग कहा जाता है। तो कन्वर्जन शेविंग ये है कि आपने सक्सेसफुली कोई ऑफर मार्केट कर दी, उससे सेल्स भी जनरेट कर दी, लेकिन इन दी एंड आपको पता चला नहीं जी, वो तो हमारी काउंट ही नहीं हुई। इसके अलावा इसका नुकसान ये है कि इसमें हो सकता है कि आपकी कन्वर्जन आए ही ना, इवन आफ्टर स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। क्योंकि ये इसमें मैंने पहले आपको बता चुका हूँ एक रूल, कि जिस फील्ड के अंदर, जिस चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, उसमें कंपटीशन भी वैसे ही बढ़ जाता है, और उसमें डेफिनेटली कंपटीशन भी उसी हिसाब से इंक्रीज होते होते आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो आपने इन प्रोज एंड कॉन्स को माइंड में रखना है सीपीए ऑफर में, सीपीए ऑफर को प्रमोट या सीपीए में एंटर होने से पहले। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अमेजोन एफिलिएट या विद एसईओ पहले वो करें, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के काबिल हो जाएंगे आप, देन आप सीपीए को ट्राई कर सकते हैं। इन स्टार्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट आई वोंट रिकमेंड एट ऑल। थैंक यू। अब डिस्कस करते हैं पॉपुलर सीपीए नेटवर्क्स के बारे में। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे एफिलिएट नेटवर्क्स, सीपीए एफिलिएट नेटवर्क्स मौजूद हैं जो आपको अच्छा खासा पे करते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर्स ऑफर करते हैं, और उनका पे आउट भी बड़ा स्मूथ होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, एफिलिएट सीपीए वाली जो एफिलिएट कंपनीज हैं, उन पे अप्रूवल लेना, उन पे अकाउंट बनाना आसान नहीं होता। उसमें मैक्सिमम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो नेटवर्क्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो आपको इंटरव्यू करते हैं, आपसे पूछते हैं आपके एम्स, आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, और इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस। खैर, इस बात को बाद में फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं पॉपुलर सीपीए नेटवर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है मैक्स बाउंटी, जो कि एक बहुत बड़ा, जिसे अगर सबसे बड़ा नेटवर्क भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैक्स बाउंटी पे आप बहुत सारी ऑफर्स वहाँ पे व्यू कर सकते हैं, और जो मेजर कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें सर्वे जंग की है या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं, इवन वो भी ऑफर्स ऑफर करती हैं, वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। अगर आप पब्लिशर हैं तो उन ऑफर्स को आप प्रमोट कर सकते हैं, और उस प्रमोशन के नतीजे में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
सो सेकंड बात आती है सीजे कमीशन जंक्शन। ये एक और बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस पे बड़ी प्रॉफिटेबल ऑफर्स मौजूद होती हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं और उस प्रमोशन के नतीजे में अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें लिस्ट बहुत बड़ी है सीपीए नेटवर्क्स की। मैं आपको मेजर जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं उनके बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। इसमें सीपीए लीड एक अगेन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके बाद शेयर अ सेल। शेयर अ सेल में बहुत कॉमन सी जिसको आप बहुत वाइडली यूज्ड होने वाली ऑफर्स भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। और इसमें एक नॉर्मल सी, अगर मैं बाकी मैक्स बाउंटी की बात करूं या बाकी जो सीपीए नेटवर्क्स हैं उनकी बात करूं तो उनमें डेटिंग से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रा से रिलेटेड, लूज वेट से रिलेटेड और इस तरह की बाकी जो निशेस हैं उनसे रिलेटेड ऑफर्स मौजूद होती हैं। तो खैर नेक्स्ट बात आती है सीपीए लीड। सीपीए लीड पे भी इस तरह की आपको ऑफर्स मिलेंगी जिनको प्रमोट करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है पियर फ्लाई, क्लिक बैंक, क्लिक डीलर। और इस तरह आप मज़ीद अगर गूगल करें कि रिसेंटली कौन से सीपीए नेटवर्क्स अच्छे जा रहे हैं और उनके बारे में रिव्यू। अच्छा, सीपीए नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले भी आपने उनके बारे में रिव्यू ज़रूर पढ़ना है कि क्या वो वाकई पे आउट करते हैं, क्या उनका जो सारा प्रोसेस है वो स्मूथ है या नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको स्कैम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगेन जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पे स्कैम्स इन्वॉल्व होंगे अल्टीमेटली। तो आपने किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले इस बात को मेक श्योर करना है कि वो नेटवर्क वाइडली एक्सेप्टेड हो, लोग उसके बारे में जानते हों, इंटरनेट पे उसके बारे में बहुत ज़्यादा मवाद हो और उस वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक भी हो। इट मीन्स कि उस पर लोग चाहे पब्लिशर्स हैं चाहे एडवर्टाइजर्स हैं बहुत ज़्यादा उसको विजिट करते हैं। तो इस बारे में आप मेक श्योर करने के बाद ही किसी नेटवर्क का पार्ट बने ताकि आपको कल को किसी भी किस्म की परेशानी से आप बच सकें। परेशानी क्या हो सकती है, आपने उनकी ऑफ़र प्रमोट की, उस पर एड्स चलाए, आपने इन्वेस्ट किया, तो जब पे आउट की बारी आई तो वो पे आउट का जो प्रोसेस है वो स्मूथ ना हुआ या इन वर्स्ट केस सिनेरियो वो लोग आपका पैसा खा के रफू चक्कर हो गया, आपको कुछ नहीं मिला। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सिर्फ उन्हीं एफिलिएट या सीपीए नेटवर्क्स को ज्वाइन करें जिनकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बहुत अच्छी हो। रेपुटेशन जानने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि आपने लिखना है मैक्स बाउंटी रिव्यूज़। तो उन लोगों के रिव्यूज़ आएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे फोरम्स भी मौजूद हैं जिन पे सिर्फ सीपीए के बारे में बात हो रही होती है। तो आप गूगल अगर करें सिर्फ सीपीए फोरम्स तो आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ पे लोगों की डिफरेंट सीपीए नेटवर्क्स के बारे में क्या राय है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनका जर्नी कैसा रहा, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो डेफिनेटली जब एक रियल लोग आपको बता रहे हों कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है किसी नेटवर्क के साथ तो वो ज़्यादा ऑथेंटिसिटी की हामिल हो सकती है बात, एज़ कम्पेयर टू कि आप सिर्फ कहीं पे जाके सर्च करें और वो वर्बली आपको बता दें। तो अगेन ड्यू डिलिजेंस करें। आप किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें और उसकी ऑफर्स के बारे में देखें। और मज़ीद अगेन मैं बता रहा हूँ कि फोरम्स को ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ताकि लोगों की जो एक्सपीरियंस है, लोगों की जो उनके साथ एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में भी आप जान सकें और किसी भी किस्म के मिसहैप से, कल की परेशानी से आप बच सकें। तो खैर अभी यहाँ पे लिस्ट मौजूद है बेस्ट या पॉपुलर सीपीए नेटवर्क्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। इनमें से एक एक को जाके आप सर्च करें, उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ें और उसके बारे में ये भी देखेंगे ये कब लॉन्च हुआ, पब्लिशर इसके बारे में क्या सोचते हैं, एडवर्टाइजर्स यहाँ पे कितने एडवर्टाइजर्स मौजूद हैं। तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा एडवर्टाइजर्स किसी सीपीए नेटवर्क पे मौजूद होंगे उतना ही वो ज़्यादा कंपेटिटिव होगा और जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो अल्टीमेटली वो फ़ायदा पब्लिशर्स को जाता है क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिलने की तवक्को होती है। तो ये थे पॉपुलर नेटवर्क्स। इनके साथ साथ कुछ और भी मैं आपको टिप्स दे दूं, वो ये हैं कि अगर आपकी एक वेबसाइट है जिसको आपने नॉर्मली रैंक किया है और आपकी ट्रैफिक किसी ऐसी जगह से है जहाँ पे सीपीए ऑफर्स अच्छी मौजूद हैं और आपकी निश से वो रेलेवेंट भी हैं, तो आपने उन सीपीए नेटवर्क्स को भी ज़रूर ज्वाइन करना है। इसके बाद एक और टिप भी मैं आपको दे दूं कि बहुत सारे नेटवर्क्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, मतलब पाकिस्तान को अकाउंट नहीं देते। तो आपने किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले इन प्री रिक्वेस्ट को एक दफ़ा देख लेना है
और ये इंफॉर्मेशन अगेन मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बेहतर सोर्स है सीपीए से रिलेटेड फोरम्स या फेसबुक पर मौजूद सीपीए से रिलेटेड ग्रुप्स। आप उनको ज्वाइन करें, लोगों से बात करें, लोगों की जो राय है उससे अंदाज़ा लगाएं और देन ही कोई डिसीजन फाइनली आपने लेना है। थैंक यू। ओके दोस्तों, तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हमने किस तरह किसी भी एफिलिएट नेटवर्क पर, सीपीए नेटवर्क पर साइन अप करना है और उससे अप्रूवल लेना है। जैसे मैंने पहले बताया था, हर सीपीए नेटवर्क पे अब साइन अप करने का डिफरेंट तरीका है, उनकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती हैं। कुछ बल्कि अक्सर जो सीपीए नेटवर्क्स हैं वो आपसे इंटरव्यू करते हैं और नॉर्मली स्काइप पे होता है और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चंस की बेस पर आपका अकाउंट अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। तो अभी हम मैक्स बाउंटी का साइन अप देखेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे मैं लिखता हूँ मैक्स बाउंटी साइन अप। तो डायरेक्टली मेरे पास साइन अप का लिंक आ गया जिसमें है मैक्स बाउंटी एफिलिएट पोर्टल। अब यहाँ पे एक तो मैक्स बाउंटी खुद ही हमें गाइड भी करेगा कि आप अगर हमारे पैनल पे साइन अप करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। Become a Max Bounty affiliate and gain access to thousands of campaign from hundreds of advertisers, bonus earnings, contests, and more. Increase your chance of approval. Read our step-by-step application guide. So आपने अप्लाई करने से पहले जो इनकी गाइड है स्टेप बाय स्टेप, उसको एक दफ़ा आपने ज़रूर पढ़ लेना है ताकि कोई ऐसा पॉइंट रह ना जाए जिसकी वजह से आपका अप्रूवल रिजेक्ट हो जाए। अच्छा जी, इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। प्री एप्लीकेशन स्टेज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन, अप्लाइंग टू मैक्स बाउंटी, हाउ टू फिल आउट द एप्लीकेशन एक्यूरेटली एंड आंसर ईच क्वेश्चन। और नेक्स्ट है पोस्ट एप्लीकेशन स्टेज, हाउ टू अप्रोच योर पोस्ट एप्लीकेशन फोन कॉल एंड हाउ टू फॉलो अप। इसमें सबसे पहले बता रहे हैं कि आपके पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना ज़रूरी है। In the application, you will be asked to provide a URL for your website or web page. We understand that if you're a beginner, this might not be something you have at the moment. This is why this is not a mandatory requirement to be approved into Max Bounty. लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास लैंडिंग पेज या वेबसाइट हो। बट आपके पास अगर लैंडिंग पेज या वेबसाइट नहीं होगा तो जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप मैक्स बाउंटी की जो प्रमोशंस होंगी, जो ऑफर्स होंगी, वो कहाँ पे प्रमोट करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा और आप यही देंगे कि मेरे पास वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है, तो आपके जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। हैव अ प्लान। इन द लेटर हाफ ऑफ योर एप्लीकेशन यू विल बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन हाउ यू प्लान टू प्रमोट आवर कैंपेन्स इफ और व्हेन योर ऐप इज़ अप्रूव्ड। अब वो कहता है कि आप हमारी जो कैंपेन्स होंगी, जो ऑफर्स होंगी, उनको प्रमोट करने का आपके पास प्लान क्या है, ये भी हमने मैक्स बाउंटी को बताना है कि हमारे पास ट्रैफिक यहाँ से आ रही है, इस तरह हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं और आपकी जो कैंपेन्स होंगी या ऑफर्स होंगी उनको हम इस तरीके से प्रमोट करेंगे। डू द नेसेसरी रिसर्च एंड टेक द टाइम टू डिटरमिन द फॉलोइंग। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच ट्रैफिक सोर्सेज यू विल बी यूजिंग, पेड वर्सेज फ्री या सोशल ट्रैफिक है, मतलब आपके पास ट्विटर से ट्रैफिक आ रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट यहाँ से आ रही है, या आप ईमेल्स भेज के लोगों को अपनी जो ऑफर है उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं या कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्प्ले एड्स, या आपके पास आप कहीं पे बैनर डिस्प्ले कर सकते हैं या इवन आप डिस्प्ले एड्स रन कर सकते हैं एट्सेट्रा। विच वर्टिकल नीच और कैंपेन यू वुड लाइक टू प्रमोट, आप कौन सा वर्टिकल या नीश या ऑफर प्रमोट करने में इंटरेस्टेड होंगे। विच कंट्रीज यू प्लान टू प्रमोट द कैंपेन्स इन, आप अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आप कौन सी कैंपेन प्रमोट करने में इंटरेस्टेड होंगे। क्रिएट अ स्काइप अकाउंट। अच्छा, अब वो कहते हैं कि एप्लीकेशन के दौरान आपने हमें एक स्काइप आईडी भी देना है ताकि हम आपका इंटरव्यू कर सकें और आपका जो अप्रूवल का प्रोसेस है उसको आगे लेके चल सकें। हैव योर फोटो आईडी रेडी, आपके पास पासपोर्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है या कोई इस तरह की आइडेंटिफिकेशन हो जो कि इंग्लिश में हो। प्री एप्लीकेशन चेक लिस्ट,
अच्छा, अब वो अगेन हमें बता रहा है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले आप एक चेक लिस्ट देख लें कि आई हैव अ वेबसाइट और लैंडिंग पेज। इफ़ आई डू नॉट, आई हैव एन आइडिया एज टू व्हेन आई विल गेट वन और अ रीज़न व्हाई आई डू नॉट हैव नीड वन। वो कहते हैं आपके पास या तो वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना चाहिए। अगर लैंडिंग पेज या वेबसाइट नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्यों नहीं है। क्या आप बाद में उसको क्रिएट करेंगे या आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या ज़रूरत पड़ेगी तो क्यों पड़ेगी। तो डेफिनेटली इसका एक ही सोल्यूशन जो बेहतर है वो यही है कि आपके पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज ऑलरेडी रेडी हो। अच्छा, I have a clear plan as to how I will promote campaigns. I have created a Skype account. I have a valid photo ID in English within my possession. So मेरे पास valid photo ID भी मौजूद है. I have took photos of my ID and it is easy to read the information on my card. तो आपके पास पासपोर्ट की अगर फ़ोटोज़ आपने ले रखी हैं तो आप उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब डेफिनेटली ह्यूमंस की बजाय मशीन्स आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रीड आउट कर लेती हैं और उसको आपके अकाउंट में जो आपने डिटेल सबमिट की थी उनके साथ मैच करके आपको बता देती हैं। Applying to Max Bounty, if you followed the steps in pre-application stage, fulfilling your application should be quick and easy. First, head to your affiliate page on maxbounty.com or click become an affiliate. Okay, so basic info, security ये भी हम देखेंगे practically भी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस डिटेल्स होंगी, आइडेंटिफिकेशन होगी और साथ में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछेगा। अच्छा, इसमें अब मैक्स बाउंटी हमसे क्या पूछेगा, हाउ डिड यू हेयर अबाउट मैक्स बाउंटी, आपको मैक्स बाउंटी का पता कहाँ से चला। व्हाट्स योर, अब आपने ये कह देना है डिजी स्किल से। अब वो पूछेंगे डिजी स्किल्स क्या है, तो फिर आप कहेंगे हमारे हमने जहाँ से कोर्स किया था। तो खैर अजरा मजाक हुआ था, आपको कह रहा हूँ। आप ये बताएंगे कि गूगल से किया या किसी फोरम से देखा मैंने, या आप बता सकते हैं कि किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने इसके बारे में जाना। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। जब आप फ्रेशर होंगे तो आपने कहीं पे भी झूठ नहीं बोलना, आपने बता देना कि मैं फ्रेशर हूँ लेकिन मेरे पास ट्रैफिक या मेरे पास गूगल एड्स रन करने का एक्सपीरियंस या मेरे पास सोशल ट्रैफिक लाने का एक्सपीरियंस या मेरे पास ईमेल मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस मौजूद है। तो ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, इस तरह मैं ट्रैफिक लाऊंगा और जो प्रमोशंस होंगी, जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, उनको मैं साइन अप या कन्वर्ट करवाने की कोशिश करूंगा। डिस्क्राइब योर पास्ट एक्सपीरियंस इन एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैक्स बाउंटी हमसे ये भी पूछेगा कि आपका पहले का एक्सपीरियंस है, अगर है तो किस तरह का है। ये देखिए, इफ़ यू हैव एवर एक्सपीरियंस यूजिंग एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक or Google Ads, but not in an affiliate marketing context, please share with us. अब मैक्स बाउंटी कह रहा है कि अगर आपके पास फेसबुक एड्स का एक्सपीरियंस है, गूगल एड्स को रन कर चुके हैं आप, इवन आप एसईओ भी आप अच्छी जानते हैं, ये आपने हमें बताना है कि आपके पास फेसबुक एड्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह करनी है, फेसबुक एड्स के ज़रिए इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये आप क्लियरली हमें बताएंगे। हाउ डू यू इंटेंड टू प्रमोट ऑफर्स, आप हमारी ऑफर्स किस वे से, किस तरीके से प्रमोट करेंगे। डिस्क्राइब योर प्लान इन एज मच डिटेल एज यू कैन विद इन द करेक्टर लिमिट प्रोवाइडेड। एनीथिंग दैट डज नॉट फिट कैन बी expanded on over phone later on. What campaigns you're looking for? Tell us which vertical or specific campaigns you plan to promote. Your affiliate manager will use this information to recommend campaigns to you. If when you have been approved, it will also shows that you have done your research. So यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें मिला, वो ये है कि मैक्स बाउंटी चाहता है कि हमने प्रॉपर रिसर्च कर रखी हो, ऐसे ही जस्ट अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए मैक्स बाउंटी के पास ना पहुंच जाएं। हमारी रिसर्च कंप्लीट हो, हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी ऑफ़र्स प्रमोट करनी है और उन ऑफ़र्स को प्रमोट करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है, हम ट्रैफिक किस तरह लेके आएंगे और हम प्रमोट करेंगे तो वो ट्रैफिक कहाँ से आ रही होगी, वो यूएसए से होगी, ऑस्ट्रेलिया से होगी, कनाडा से होगी या कहीं और से होगी। तो हमारे पास इन तमाम चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू मैक्स बाउंटी। योर वेबसाइट यूआरएल, प्रोवाइड अस विद द यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट
और लैंडिंग पेज इफ़ यू हैव वन, अगेन वो बता रहा है दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, बट बेहतर यही है कि आपके पास होना चाहिए। इज़ दिस अकाउंट फॉर इंसेंटिव ट्रैफिक? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंसेंटिव ट्रैफिक क्या होती है। Incentive traffic is where an affiliate rewards a user for generating a lead to a campaign. Example of incentive traffic rewards include virtual currency. अब मैक्स बाउंटी हमसे पूछ रहा है क्या ऐसा तो नहीं है कि आप यूजर्स को प्रॉमिस कर रहे हो कि इस ऑफर पे क्लिक करके जाओ, वो ऑफर फिल करो, अगर फॉर्म है तो कुछ भी है, आप एक्विजिशन कंप्लीट करो तो उसके बदले में मैं आपको कुछ इंसेंटिव दूंगा। अब वो इंसेंटिव किस फॉर्म में हो सकते हैं? वो ये भी हो सकते हैं कि मैं आपको कुछ बीटीसी दूंगा, कुछ टोकन्स दूंगा। वो ऑनलाइन टोकन्स की सूरत में हो सकते हैं कि मैं आपको गिफ्ट्स दूंगा या कैश दूंगा, या अनलॉकेबल्स, मतलब आपने कोई कंटेंट जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे फाइंड आउट करने आया था, आपने उसको लॉक कर रखा था, आपने कहा था पहले इस बैनर पे या इस ऑफर पे क्लिक करो, जाके आप वो फॉर्म फिल करो, ऑफर को पूरा करो, देन वापस आओ तो मेरा जो ये कंटेंट है मैं अनलॉक करूंगा, देन आप उसको व्यू कर सकते हो। सो इफ़ यू डू नॉट प्लान ऑन प्रमोटिंग कैंपेन विद इंसेंटिव ट्रैफिक, सेलेक्ट नो टू दिस क्वेश्चन। तो अगर आपने इस तरह का कोई इंसेंटिव अपने विजिटर्स को ऑफर नहीं कर रहे तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। इफ यस, अगर आप वाकई इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज डिस्क्राइब द इंसेंटिव। अब मैक्स बाउंटी कह रहा है कि आप उस इंसेंटिव को डिस्क्राइब करो, किस फॉर्म में इंसेंटिव दोगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी अनलॉकेबल्स की, कि आपने कंटेंट को लॉक कर रखा है, या ये भी हो सकता है कि आपने बैकग्राउंड में एक बंदा अगेन ऑस्कर अवार्ड्स की स्ट्रीमिंग सर्च कर रहा था, वो आपकी वेबसाइट पे लैंड हुआ, आपने स्ट्रीमिंग तो वहाँ रन कर रखी है, पीछे नज़र आ रही है, चल रही है, लेकिन उसको थोड़ा सा ब्लर कर रखा है, और उसके ऊपर ही आपने एक बैनर लगा रखा है या टेक्स्ट बेस या फॉर्म कुछ भी लगा रखा है, जिसमें आप कह रहे हो कि ये कंटेंट लॉक है, आप इस लिंक पे क्लिक करो, आप वहाँ पे जाके साइन अप करो, देन वापस आओ तो ये जो कंटेंट है ये अनलॉक्ड हो चुका होगा। तो अगर आप इस तरह की इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने क्लियरली बताना है मैक्स बाउंटी को। नेक्स्ट है जी टर्म्स एंड कंडीशंस। सिंपली चेक ऑल थ्री। अब इसमें बता रहा है चेक दिस बॉक्स इफ यू एग्री दैट यू विल नॉट शेयर, ट्रेड, सेल और अदरवाइज ट्रांसफर योर अकाउंट टू अ थर्ड पार्टी। हम पाकिस्तानियों का एक और भी मसला है कि हम जो चीज़ आसानी से मिलने लग जाए उसको थोड़ा सा अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। चूँकि मैक्स बाउंटी का अकाउंट अप्रूव करवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, तो इसमें ये भी टेंडेंसी देखी गई है कि लोग मैक्स बाउंटी का अकाउंट अप्रूव करवा के उसको सेल आउट कर देते हैं। तो क्लियरली सबसे पहले ही मैक्स बाउंटी इस बात को इंश्योर कर रहा है कि आपने ये हमें इंश्योर करो कि आप इस अकाउंट को ना किसी के साथ शेयर करोगे, ना किसी को सेल करोगे या किसी को ट्रांसफ़र करोगे। इसी तरह चेक दिस बॉक्स इफ़ यू एग्री दैट यू विल नॉट यूज़ फ्रीलांसर्स, माइक्रो जॉब साइट्स और गारंटीड लीड सर्विसेज टू सेंड ट्रैफिक टू मैक्स बाउंटी। अब एक और भी यहाँ से एक और हमें बता रहा है मैक्स बाउंटी कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने फाइवर पे शेयर कर दिया कि मेरी इस वेबसाइट के अंदर कोई मसला है, जाके इसको विज़िट करो और फलां जगह पे एक लिंक होगा, उसको क्लिक करके आपने फॉर्म फिल करना है। तो खैर इन चीज़ों को डिस्करेज करता है मैक्स बाउंटी। ओके, तो अभी इतना ही, हम इसी प्रोसेस को अपने अगले लेक्चर में रीस्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि टर्म्स एंड कंडीशंस को कैसे आपने एक्सेप्ट करना है। सो नेक्स्ट जाते हैं वेरीफाइंग योर एप्लीकेशन। वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन, you will receive an verification email titled verify your max bounty application. Open the email, click confirmation link. Inside you will then receive a second email titled finalizing your max bounty application, that includes your 6-digit affiliate ID and affiliate manager contact information, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। affiliate manager अगर हमें असाइन हो गया तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ना सिर्फ अकाउंट अप्रूवल के प्रोसेस के दौरान बल्कि बाद में भी जब हम कोई ऑफ़र सेलेक्ट कर रहे होंगे तो हम उससे डिस्कस भी कर सकते हैं, उससे प्रोज कॉन्स भी ले सकते हैं और उससे मज़ीद भी चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद
पोस्ट एप्लीकेशन स्टेज है। अब हमने एप्लीकेशन मैक्स बाउंटी पे सबमिट कर दी। उसके बाद क्या होगा, वंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड यू विल रिसीव अ फोन कॉल इंटरव्यू फ्रॉम अ मैक्स बाउंटी एफिलिएट मैनेजर। दिस यूजुअली अकर्स विद इन 1 to 3 days आफ्टर सबमिशन। हमने सबमिट किया एप्लीकेशन, उसके बाद 1 से 24 घंटों से लेकर तकरीबन 72 आवर्स के दरमियान हमें एक फ़ोन कॉल आ जाएगी, स्काइप कॉल मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, और जो हमारी मज़ीद इंटरव्यू के बारे में जो होगा। दिस इज़ मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ आवर एप्लीकेशन प्रोसेस, मस्ट बी डन ओवर द फोन रादर देन ऑन स्काइप और अदर IM सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब ये एक और एप्लीकेशन का प्रोसेस वो कहते हैं मैंडेटरी है कि फ़ोन पे आपकी वेरिफिकेशन होगी, और डेफिनेटली जहाँ पे फ़ोन नहीं पॉसिबल करना या किसी भी वजह से नहीं हो सकता तो वहाँ पे स्काइप का सहारा भी लिया जा सकता है। तो इन आइदर केस कुछ भी हो, आपका इंटरव्यू होगा बस। बी प्रिपेयर टू गो और एनी ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग फोन कॉल। अब वो पूछ रहा है कि उस फोन कॉल के दौरान होगा क्या। क्लैरिफिकेशन ऑन डिटेल्स ऑफ योर एप्लीकेशन सच एज एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फो, योर प्लान फॉर प्रमोटिंग कैंपेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आती हैं। योर एक्सपीरियंस लेवल, विच कैंपेन्स यू वुड लाइक टू प्रमोट, वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड ऑल डन। अगर आप हम अपने जो इंटरव्यू है उसको सक्सेसफुली हमने पास आउट कर लिया तो हमें एक ईमेल मिलेगी जिसमें हमारे अप्रूवल का कंफर्मेशन मौजूद होगी। ओके, वापस आते हैं मैक्स बाउंटी के साइन अप पेज पे। हमने गूगल में गए थे, मैक्स बाउंटी एफिलिएट साइन अप या मैक्स बाउंटी साइन अप लिखा था, और जो पहला लिंक था उस पर क्लिक करके हम इस पेज पर पहुंचे। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, डू यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद मैक्स बाउंटी। अगर आपके पास ऑलरेडी एक मैक्स बाउंटी का अकाउंट है तो आप दोबारा से एक नए अकाउंट के लिए साइन अप नहीं कर सकते, मैक्स बाउंटी आपको डिस्करेज करता है। तो आपने बताना है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मैक्स बाउंटी का अकाउंट नहीं है। अब नेक्स्ट पूछेगा आपका फर्स्ट नेम, आपने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। मैं तनवीर नारला पुट कर रहा हूँ, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपकी रियल ईमेल होगी वो पुट कर दें। अब आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब आपसे पूछ रहा है कि अपने पासवर्ड, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो भी है, पासवर्ड चूज़ करें। मैं पासवर्ड चूज़ करता हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चंस, नॉर्मल, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट ग्रेड टीचर। अब आपने भी ये अली नहीं लिख देना, ये ख्याल करना है आपने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है और वही पुट करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निक नेम। सो हमने इंफॉर्मेशन पुट कर दी। अब कल को हमें इसी बेस पर जो है ना वो डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन नंबर। अब यहाँ से हम चूज़ करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान का नंबर पुट करेंगे। सो मोबाइल फ़ोन नंबर पुट करेंगे, और मोबाइल फ़ोन पुट करने के बाद अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी वो कहते हैं अगर हो सके तो आप दे दें। योर टाइम जोन, हमारा टाइम जोन है GMT+5, इस्लामाबाद, कराची। व्हेन कैन यू बी रीच्ड, अर्ली मॉर्निंग, लेट और मॉर्निंग, अर्ली आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून। सो मैं उसको कहता हूँ कि लेट आफ्टरनून आप मुझे ले सकते हैं। व्हाट इज़ योर स्काइप हैंडल, आप यहाँ पे अपना स्काइप हैंडल पुट करेंगे। सो स्काइप हैंडल पुट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे स्ट्रीट एड्रेस, योर सिटी, कंट्री, जिप, पोस्टल कोड एट्सेट्रा। स्ट्रीट एड्रेस है मेरा ये, सिटी, और मैं यहाँ पे पुट करूँगा कंट्री पाकिस्तान और पोस्टल कोड। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ओके, सो अब मेन पॉइंट और मेन पेज जो एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहता था, जिसके बारे में बताना चाहता वो आ गया। हाउ डिड यू हेयर अबाउट मैक्स बाउंटी। सोर्स, आप फेसबुक ग्रुप लिख सकते हैं, आप इवन डिजी स्किल्स लिख सकते हैं। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, आई एम अ कंप्लीट बिगिनर। अगर आप कंप्लीट बिगिनर होंगे तो आपके जो एप्लीकेशन के अप्रूवल का प्रोसेस है या चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली स्टिल आपने झूठ नहीं बोलना, जो भी एक्चुअल फेयर बात हो आपने वो बतानी है। सो आई एम अ कंप्लीट बिगिनर, डिस्क्राइब योर पास्ट एक्सपीरियंस इन एफिलिएट मार्केटिंग। आई हैव बीन डूइंग Amazon affiliate marketing with SEO। सो इसमें आपने थोड़ी बहुत डिटेल्स लिख देनी है। हाउ डू यू इंटेंड टू प्रमोट ऑफर्स, गूगल एड्स, SEO।
व्हाट कैंपेन्स आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे आप कोई भी आपको जो ऑफ़र पता हो जिसके बारे में आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं किसी ऑफ़र का नाम पुट कर देता हूँ। योर वेबसाइट URL, अब मेरी वेबसाइट का URL क्या है, यहाँ पे मैं वो दे दूँगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल है, आपने यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पुट करें, लेकिन पुट करें तो बहुत ही अच्छा है। आपका लैंडिंग पेज रेडी होना चाहिए जिसका URL आप यहाँ पे पुट कर सकें। इज़ दिस अकाउंट फॉर इंसेंटिव ट्रैफिक, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इंसेंटिव ट्रैफिक क्या होती है और आपने इसका क्या करना है। तो अगर आप इंसेंटिव ट्रैफिक नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। सो वो कह रहा है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 50 करैक्टर से कम है। ओके, सो इनको फिल करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है फ़ोटो ID फ्रंट, फ़ोटो ID बैक। अब इस पॉइंट पे आके हम अपने जो पासपोर्ट है उसकी जो पिक्चर लेंगे और उस पिक्चर को हम इस यहाँ पे अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड ऑल डन। हमने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और अपना अकाउंट सबमिट कर देना है, एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है और अप्रूवल का वेट करना है। सो अच्छी बात ये है कि इस अप्रूवल के दौरान ही हमने एक अकाउंट जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि हमने किस तरह ऑफर्स को एनालाइज करना है, उसमें किस टर्म का क्या मतलब होता है, CPC CPA डिफरेंस क्या होता है एंड ऑल दैट। अब उसमें लैंडिंग पेज के बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम डिफरेंट ट्रैफिक सोर्सेज को भी देखेंगे, किस किस तरीके से ट्रैफिक लाई जा सकती है और वो जो स्पेसिफिक ऑफर्स होती हैं उन पे अलाउड होते हैं। तो ये देखते हैं हम अपने आने वाले लेक्चर में।